चंद्रशेखर आजाद, एक अमर क्रांतिकारी की पूरी कहानी। प्रस्तावना। भारत की मिट्टी ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ इतिहास नहीं बनते, बल्कि इतिहास को दिशा देते हैं। ऐसा ही एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये कहानी है उस युवक की जिसने बचपन में ही गुलामी को चुनौती दी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को खुलेआम ललकारा और जिसने ये कसम खाई थी कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जिसने हजारों युवाओं को क्रांति के रास्ते पर ला खड़ा किया। अध्याय 1, जन्म और बचपन 1906-1918। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता जगरानी देवी, पिता सीताराम तिवारी। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। बचपन से ही चंद्रशेखर का स्वभाव अलग था। वे सामान्य खेलों से ज्यादा जंगलों, तीर कमान, दौड़ और साहसिक कामों में रुचि रखते थे। मां अक्सर कहती थीं, ये लड़का कुछ अलग करेगा। कम उम्र में ही परिवार काशी, वाराणसी चला गया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। अध्याय 2, पहली चिंगारी, असहयोग आंदोलन 1920-1921। साल 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। महज 15 साल का चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़ा। उन्होंने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, जुलूसों में हिस्सा लिया। गिरफ्तारी और आजाद नाम। 1921 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। अदालत में जज ने पूछा, नाम? आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। निवास? जेल। जज गुस्से में आ गया। सजा दी गई 15 कोड़े। हर कोड़े पर चंद्रशेखर एक ही शब्द बोलता रहा, वंदे मातरम। उसी दिन से वे चंद्रशेखर आजाद बन गए। अध्याय 3, गांधी जी से मोहभंग और क्रांति का रास्ता। 1922 चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला आजाद जैसे युवाओं के लिए बड़ा झटका था। उनके मन में सवाल उठा, क्या आजादी यूं ही मिल जाएगी? यहीं से वे क्रांतिकारी मार्ग की ओर बढ़े। अध्याय 4, रामप्रसाद बिस्मिल से मुलाकात और HRA। चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई रामप्रसाद बिस्मिल से। वे जुड़ गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से। लक्ष्य था सशस्त्र क्रांति, अंग्रेजी सत्ता को जड़ से हिलाना। आजाद संगठन के सबसे भरोसेमंद योद्धा बन गए। अध्याय 5, काकोरी कांड 1925। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी में अंग्रेजी सरकार की ट्रेन लूटी गई। उद्देश्य, क्रांति के लिए धन। इस कांड के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं। वे अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे। अध्याय 6, बिस्मिल अशफाक की शहादत। 1927 रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां को फांसी दे दी गई। आजाद टूटे नहीं। उन्होंने कसम खाई कि इस बलिदान का बदला लिया जाएगा। उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा किया। अध्याय 7, HSRA और भगत सिंह। HRA बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहीं मुलाकात हुई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आजाद कमांडर, भगत सिंह विचारक। एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। अध्याय 8, सैंडर्स वध 1928। लाला लाजपत राय की मौत। निर्णय लिया गया, बदला। 17 दिसंबर 1928 ब्रिटिश अफसर सैंडर्स को गोली मारी गई। इस ऑपरेशन के पीछे मार्गदर्शन था चंद्रशेखर आजाद का। वे फिर बच निकले। अध्याय 9, लगातार संघर्ष और छुपा जीवन। आजाद भूमिगत हो गए। कभी साधु, कभी मजदूर, कभी शिक्षक। हर वक्त हथियार साथ। उनका नियम साफ था, जिंदा पकड़ा जाना नहीं। अध्याय 10, अंतिम दिन अल्फ्रेड पार्क 1931। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। किसी ने मुखबरी कर दी। अंग्रेजों ने पार्क घेर लिया। लंबी मुठभेड़ हुई। जब आखिरी गोली बची, आजाद ने वही किया जो उन्होंने कसम खाई थी। वे शहीद हुए, आजाद। अध्याय 11, विरासत और संदेश। चंद्रशेखर आजाद मरकर भी अमर हो गए। वे सिखा गए, आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। आज भी उनका नाम सुनकर